हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एंड कॉमन मैनेजमेंट के बारे में। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मतलब ये होता है कि जब बेबी बर्थ लेता है तो बर्थ से ही उसके अंदर कोई ना कोई सी एबनॉर्मलिटीज रहती है। लाइक क्लेफ्ट लिफ या क्लेफ्ट प्लेट हो गया। चलो एग्जांपल छोड़ो, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक आप समझ गए होंगे क्या है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन और कुछ उसके मैनेजमेंट जो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और आज का हमारा टॉपिक है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन या डिफिनेशन से बात करेंगे हम। स्टार्ट करेंगे। देन सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या फिर साइन एंड सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं, कॉमन मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, प्रिवेंशन। देन लास्ट में समरी टेबल हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन आल्सो कोड बर्थ डिफेक्ट, ठीक है, इसको बर्थ डिफेक्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। आर स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। जब एट बर्थ होता है, जब पैदा होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रक्चर या फंक्शनल कोई एबनॉर्मलिटीज होती है बच्चे को, उसी कंडीशन को कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या बर्थ डिफेक्ट कहा जाता है। अब इन पिक्चर्स में आपको दिख रहा होगा, देखो, ये जो बेबी है उसके इसका लेग नहीं है, ठीक है, इसका हैंड नहीं है, इसका भी हैंड नहीं है और इसका भी लेग नहीं है। तो ये माल फॉर्मेशन के अंदर अंदर आ जाता है या डिफेक्ट्स के अंदर आ जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स के अंदर। अब ये क्यों होता है वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। दे कैन इन्वॉल्व ऑर्गन्स, लिम्स और द बॉडी सिस्टम एंड में अफेक्ट द बॉडी हेल्थ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये कैसे ये इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ऑर्गन्स, जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। लिम लिम मतलब जो अपर लिम, लोअर लिम, लाइक हाथ पाँव, ये सारी चीजें लिम्स के अंदर आ जाती है। बॉडी सिस्टम, जो बॉडी का सिस्टम होता है, ये अफेक्ट होता है। साथ ही साथ बॉडी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना है उसकी भी अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो उसको कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कहा जाता है। About 3 to 6% ऑफ न्यूबॉर्न हैव सम congenital malformation, ठीक है। जो 3 से 6% के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ही ज्यादातर देखने को मिलता है, बाकी 94% बेबी सेफ ही पैदा होते हैं। लीडिंग कोज इंक्लूडिंग जेनेटिक फैक्टर, मैटरनल इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड एनवायरमेंटल एक्सपोजर, ठीक है। कैसे होता है, जो जेनेटिक फैक्टर्स होता है, लाइक जो माँ होती है या पिता होता है, जो बच्चे होने वाला है उसका माँ या पिता होती है, तो उसके अंदर कोई जेनेटिक्स कोई कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके कारण भी हो सकता है। साथ ही साथ मैटरनल इन्फेक्शन, कोई से भी इन्फेक्शन हो गया है मैटरनल कंडीशन में, और साथ ही साथ जो न्यूट्रिशनल की अच्छी से डेफिशिएंसी हो रही है या फिर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं, या इन्वायरमेंटल की वजह से भी हो सकता है ये सारी चीज़ें। तो देन हम देखते हैं डेफिनेशन। A congenital malformation is an abnormalities of structure, functional or metabolic present at the birth that may cause physical or mental disabilities, ठीक है। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और साथ ही साथ जो मेटाबॉलिक्स होता है वो एबनॉर्मलिटीज उसके अंदर कॉज हो जाती है, और ये एट बर्थ प्रेजेंट देखने को मिलता है, और ये फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी भी कॉज करता है। देखो ये कुछ आपको फोटोज दिख रही होगी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन या बर्थ डिफेक्ट्स की, ठीक है। ये क्लेफ्ट प्लीट और क्लेफ्ट पैलेट जो होती है वो ही बच्चे की नहीं होती है। ये जो इंटेस्टाइन है इसको हर्निया कहा जाता है। कौन सा हर्निया कहा जाता है, इसको बोला जाता है डायफ्रामेटिक हर्निया, शायद बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसका बेबी का एक लेग ही नहीं है, और एक लेग है तो वो कैसा है, इसकी फिंगर नहीं है, ठीक है। इसका हैंड कैसा है, देखो यहाँ जो आर्म्स है वो तो ठीक है, बट ये फिंगर्स कैसी हो रही है, ठीक है। ये कुछ पिक्चर्स है। देन हम क्लासिफिकेशन से बारे में बात करेंगे, तो बाई सिस्टम के बारे में। तो कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम होता है वो एक सिस्टम के अंदर आता है, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हो सकता है, आर्ट्रियोसेप्टल डिफेक्ट और टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ये जो होता है वो कार्डियोवास्कुलर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के अंदर आती है। देन सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, लाइक स्पाइनल बाइनिफिडा, हाइड्रोसेफिलस और एनासेफेलाई जो होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मालफॉर्मेशन होता है। गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल का क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, इसोफेजियल अट्रेजिया और पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये जो होती है वो गेस्ट्रोइंटेस्टाइनल का मालफॉर्मेशन होता है। देन मस्कुलो स्केलेटल में क्लब फुट, लाइक जिसको टेलीपेज भी बोलते हैं, और पोली डेक्टाइटी सिंडा सिंडा
साइटलाई, ये जो होती है ये मस्कुलर स्केलेटल के अंदर आती है। जेनिटो यूरिनरी, जेनाइटो या फिर यूरिनरी, जिसके हाइपोस्पेडिसिस, कॉन्जेनाइटल किडनी मालफॉर्मेशन, ये जो होता है वो जेनाइटो यूरिनरी के अंदर आता है। क्रोमोजोमल या फिर जेनेटिक जो डिसीज होती है, जिसको डाउन सिंड्रोम भी और टर्नर सिंड्रोम और क्लीन फेल्डर सिंड्रोम, ये जो होता है वो जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम्स के अकॉर्डिंग कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हमने देखे अभी। अब हम देखेंगे कोजेस के अकॉर्डिंग। तो जेनेटिक कोजेस के अंदर हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज या सिंगल जीन डिफेक्ट, इसके कारण भी हो सकता है कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन। सेकंड है इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग। तो इन्वायरमेंटल में कैसे, मैटरनल इन्फेक्शन, रूबेला या सीएमवी जो होता है उसके कारण, टेराट्रोजेनिक ड्रग्स या रेडिएशन, इसके कारण भी कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है। मल्टी फैक्टरीज लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ गैस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसके कारण भी हो सकता है। देन हम क्लिनिकल फीचर्स या फिर साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। तो विजिबल स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, विजिबल के अंदर कौन कौन से, क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट फूड जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। फीडिंग डिफिकल्टी में क्लेफ्ट पैलेट पैलेट नहीं होती तो बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता। ईसोफेजल अट्रेजिया, इसके कारण भी फीडिंग डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में क्या होता है, डायफ्रामेटिक हर्निया देखने को मिलता है। और साइनोसिस और हार्ट मर्मर, लाइक एग्जांपल कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज जो होती है उसके कारण ये देखने को मिलता है, मतलब ऐसी साइनोसिस और हार्ट मर्मर की आवाज आती है। तो ये क्लिनिकल फीचर या इसको साइन सिम्टम भी बोल सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल साइंस दिखेगा हमें, स्पाइना बायोफिडा और हाइड्रोसेफेलस से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला जो मैनेजमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम हार्ट डिफेक्ट है तो इसको जो मेडिसिन देते हैं, डायूरेटिक देते हैं या डिगोसिन जो होती है वो देते हैं। अब ये बच्चे को तो हम दे नहीं सकते, तो जो एडल्ट होता है उसको देते हैं। एडल्ट लाइक जो 3 साल या 4 साल से बड़े जो होते हैं और 18 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है डायूरेटिक्स वगैरह। फॉर सीजर इन सीएनएस मालफॉर्मेशन, ठीक है, सीएनएस मालफॉर्मेशन अगर हो रही है तो उसमें भी हम दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स में स्पेशल फीडिंग टेक्निक फॉर क्लेफ्ट प्लेट और जीआई डिफेक्ट अगर है तो फीडिंग टेक्निक न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स के अंदर आ जाएगी। हाई कैलोरी फीड्स फॉर फेलियर टू ट्राइव्स, ठीक है, हाई कैलोरी फीड करानी है बच्चे को। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर करेक्टिव सर्जरी इज ऑफ्टन रिक्वायर फॉर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट रिपेयर, ठीक है, जो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो है वो रिपेयर करवाते हैं। कार्डियक डिफेक्ट लाइक वीएचडी एएचडी रिपेयर करवाते हैं। क्लब फुट करेक्शन करवाते हैं। स्पाइना बेनिफिटा क्लोज करवाते हैं। टाइमिंग ऑफ सर्जरी डिपेंड ऑन चाइल्ड्स कंडीशन, एज एंड सीवियरिटी, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले असेसमेंट किया जाता है, किसको डिफेक्ट कैसा है, मॉनिटर वाइटल साइंस करते हैं, फीडिंग और ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। फिर सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं, मेंटेन वार्म, लाइक जो वार्म इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं बेबी के लिए। हाइड्रेशन प्रोवाइड करेंगे और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्री ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और जो माँ है उसको। और पेरेंट एजुकेशन, पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे, लाइक जेनेटिक काउंसलिंग करवाएं, फॉलो अप केयर और फिजियोथेरेपी भी करवाएं। रिहैबिलिटेशन के अंदर आ जाता है फिजिकल थेरेपी ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट्स, अगर मस्कुलोस्केलेटल कोई डिफेक्ट है तो फिजिकल थेरेपी करवाना है। और साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर फंक्शनल डिसेबिलिटीज, ठीक है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करना है अगर फंक्शनल कोई डिसेबिलिटी है बच्चे के अंदर। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट फॉलो अप, ठीक है, डेवलपमेंट अगर नहीं हो रहा है बच्चे का लॉन्ग टर्म में तो फॉलो अप के लिए आना है, माँ को और बच्चे को भी साथ लाना है। देन हम प्रिवेंशन ऑफ कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेटिस कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मैटरनल केयर प्रोवाइड करना है, लाइक ईयरली प्रीनेटल केयर, ठीक है, प्रीनेटल लाइक जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उससे पहले ही केयर करना है बच्चे की। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, आयरन एंड फोलिक एसिड की जो सप्लीमेंट्स जो दवाइयाँ आती है, टैबलेट्स आती है वो लेना है। अवॉइड
टेराटोजेंस, ठीक है, अल्कोहल, तंबाकू, हार्मफुल ड्रग्स और रेडिएशन, इन चीज़ों से अवॉइड करवाना है। वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, लाइक जो आरवी जो होती है, रूबेला और वैक्सीन्स, और बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से पहले रूबेला वैक्सीन प्रोवाइड करनी है। जेनेटिक काउंसलिंग करनी है फैमिली की, साथ ही साथ कॉन्जेनाइटल कोई डिसऑर्डर्स नहीं है उसके लिए भी। ईयरली डायग्नोसिस करना है, लाइक अल्ट्रासाउंड और पेरेंटल स्क्रीनिंग से हम ईयरली डायग्नोस कर सकते हैं। देन हम समरी टेबल्स में देखेंगे कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट्स हो जाता है जब बर्थ होता है बेबी का उस टाइम पे, तो उसको कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज कहा जाता है, या फिर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कहा जाता है। कोजेस किसके कारण होता है? जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और मल्टी फैक्टरीज जो डिसीज होती है उसके कारण होता है। कॉमन एग्जांपल्स के अंदर हम बात करेंगे तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। सीएचडी, ठीक है, कोरोनरी हार्टरी डिसीज, सॉरी, का हार्ट डिसीज जो होती है वो, स्पाइना बाइनफिडा और क्लब फुट, डाउन सिंड्रोम, ये सारी चीजें एग्जाम्पल के अंदर आ जाती है। मैनेजमेंट में क्या आता है? मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग केयर और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रिवेंशन के अंदर पेरेंटल केयर, अवॉइडिंग टेराटोजेनिस, फोलिक एसिड, वैक्सीनेशन, जेनेटिक काउंसलिंग, ये सारी चीजें प्रिवेंशन के अंदर आ जाती है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी आपको।